अध्याय 35 श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। उग्रतारा देवी का विवरण। तारा देवी के उपासकों को दुष्कर्म करने पर श्रीपाद प्रभु से दंड की प्राप्ति तथा कटाक्ष। शर्वेश्वर शास्त्री की अनुमति लेकर हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करते करते हम मार्गक्रमण कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर हमें एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में एक सिद्ध महर्षि का निवास था। वे महर्षि वैराग्य संपन्न थे। उन्होंने कौपिन धारण किया था। 2 शिष्य आश्रम द्वार पर खड़े थे। हमें देखते ही उन्होंने कहा, आप शंकर भट्ट और धर्मगुप्त हो ना? हमने हाँ कह दी। वे दोनों शिष्य हमें आश्रम के अंदर ले गए। अंदर एक तारा देवी की मूर्ति थी। वे सिद्ध महर्षि तारा देवी के उपासक थे। माध्याह्न का समय था। पूजा की समाप्ति के पश्चात भजन प्रारंभ हुआ। भजन के उपरांत हमें भोजन कराया गया। सिद्ध महर्षि ने कहा, आपके यहाँ आने की पूर्व सूचना हमें श्रीपाद प्रभु ने दी थी। श्रीपाद प्रभु के आदेश के अनुसार आपका आतिथ्य किया गया। मैं तारा देवी का उपासक हूँ। भक्तों को यह माता मोक्ष प्राप्त कराने के उन्हें पुनर्जन्म से तारती है। इसी कारण यह तारा देवी नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कृपा से अकस्मात वाक् शक्ति की प्रसाद रूप में प्राप्ति होती है। इसी कारण उसे नील सरस्वती भी कहा जाता है। यह माता अपने भक्तों की भयंकर विपत्तियों से मुक्तता करती है। हयग्रीव इन नाम के 3 स्वरूप थे। पहला श्री विष्णु का अवतार हयग्रीव, दूसरा हयग्रीव राक्षस। तारा देवी ने हयग्रीव राक्षस का वध किया था। इसी कारण वह नील विग्रह रूपिणी इस नाम से विख्यात हुई। इस माता के कृपा प्रसाद से अति सामान्य मानव भी बृहस्पति समान विद्वान होता है। भारत देश में सर्वप्रथम तारा देवी की उपासना वशिष्ठ महर्षि ने की थी, किंतु माता के दर्शन का लाभ उन्हें नहीं मिला। मैंने मिथिला प्रांत में महर्षि गांव में अग्रतारा सिद्धपीठ का दर्शन किया था। इस स्थान पर माता तारा, एक तारा तथा नील सरस्वती ऐसी 3 मूर्तियां एक ही स्थान पर विराजित है। मध्य भाग में लंबी मूर्ति और उसकी दोनों ओर छोटी आकार की मूर्तियां स्थित है। इसी स्थान पर वशिष्ठ मुनि ने तपो साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली थी, ऐसा उस गांव के वयोवृद्ध लोगों का कहना था। मैं उग्रतारा देवी के दर्शन करके बाहर आते ही मुझे एक सुंदर तथा आकर्षक बालिका नजर आई। उस बालिका के पायलों का आवाज बड़ा कर्णमधुर था। वह बालिका छम छम करते चलते उसके पायल का आवाज मेरे हृदय में प्रतिध्वनित हो रहा था। उस बालिका ने मुझे कहा, बाबा कहाँ कब तक घूमते रहोगे? मेरे दर्शन के लिए ही सारी यात्रा कर रहे हो ना? यह सत्य है ना? उस बालिका की अति मधुर वाणी सुनकर मैं मौन हो गया। मुझे भारी आश्चर्य हुआ और लगा यह ही तारा देवी है, किंतु दूसरे ही क्षण ऐसे लगा कि वह अन्य कोई बालिका है। तारा देवी प्रसन्न मुद्रा से भगवान शिव पर आसन होती है। वह नीलवर्णी त्रिनेत्री होती है। उसके हाथ में कात्री, कपाल, कमल तथा खड्ग होते हैं। वह व्याघ्र चर्म धारण करके गले में मुंडमाला होती है। यह माता भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। उस मंगलमय देवी का ऐसा रूप है। मैंने अभी देखा हुआ यह रूप 12-13 वर्ष की सुंदर बालिका का रूप था। मैं आश्चर्य स्थिति में ही था। उसी समय उसने एकदम एक बालक का रूप धारण किया। उस बालक के नेत्र योगियों के नेत्रों के समान अति दरिया तथा शांत थे। उस दिव्य बालक के पाँव में पायल थे। उसका वर्ण सुवर्ण कांति समान था। उस बालक ने मुझे कहा, नाना मेरे पैरों के पायल बहुत घट बैठे हैं। मुझे उससे कष्ट हो रहा है। तुम उन्हें निकाल दोगे क्या? मैंने उसी की स्वीकृति देते हुए हल्के हाथों से उन चरण कमलों से पायल उतारे। उस समय उस बालिका ने कहा, ये पायल तुम्हारे पास रख लो। इनमें जीवन शक्ति है। तुम कहाँ जाए, क्या करे, क्या खाए, किससे बात करे, इन समस्त बातों का निर्णय ये पायल ही करेंगी। इतना कहकर वह दिव्य बालक अंतर्धान हुआ। मैंने काशी घाट में कालिका माता का दर्शन करके दक्षिण की ओर प्रयाण किया। मार्ग में जगन्नाथपुरी इस महान क्षेत्र का दर्शन किया। वहां से दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र का दर्शन किया। मेरे पूर्व सुकृतों के कारण ही पादगया क्षेत्र में स्थित पीठापुरम गांव में पहुंचा। वहां पर श्री कुक्कुटेश्वर स्वामी तथा स्वयंभू श्री दत्तात्रेय का दर्शन किया। स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति के समीप ही एक सर्प का बिल था। उसमें एक देवता सर्प था। मैंने श्री दत्त प्रभु का दर्शन करने के पश्चात उस सर्प देवता के दर्शन भी मुझे हुए। उस देवता सर्प के दर्शन होते ही मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। मेरा शरीर मेरे स्वाधीन न रहा। मैं दीवाने व्यक्ति के भांति तारा देवी का नाम घोष करते हुए इधर उधर घूम रहा था।
संयोगवश मैं नरसिंह वर्मा नाम के एक क्षत्रिय जमींदार के घर के सामने आया। महर्षि ग्राम में देखी हुई बालिका का रूप मुझसे फिर से आंखों के सामने दिखाई दिया। वह बालिका थोड़े ही समय में बालक के स्वरूप में रूपांतरित हो गई। मुझे दर्शन दिया हुआ वही तेजोमय बालक था। श्री वर्मा के घर में एक अलग ही टांगा था। उस दिव्य बालक को उस टांगे में बैठकर अपने माता के घर जाना था। श्री वर्मा ने टांगा चलाने के लिए एक सेवक भी व्यवस्था की थी। वह वहां पर तैयार भी था, किंतु उस दिव्य बालक ने उस सेवक को भी टांगे में बिठाया और मुझे उस टांगे को खींचने को कहा। मैंने ना कही तो उस बालक ने कहा, तुम यह टांगा नहीं खींचोगे तो तुम्हारे शरीर की खाल निकालकर उसकी पादत्राण बना के पहनूंगा। मैं तो चमारी हूँ, चमड़ा निकालकर उसकी चप्पलें बनाना तो मेरी कुलवृत्ति ही है। तुम्हारे जैसे जानवर का चमड़ा गाय अथवा भैंस के चमड़े से श्रेष्ठ ही होगा। यह उस बालक का वक्तव्य सुनकर मैंने इच्छा न होते पर भी टांगा खींचने को तैयार हुआ। उस बालक के हाथ में एक छड़ी थी। उस टांगे को खींचने से मुझे अतिश्रम हो रहा था। वह दिव्य बालक अपने हाथ की छड़ी से मुझे बार बार मार रहा था। उन 2 आदमियों का वजन 20 आदमियों के बराबर लग रहा था। मैं अति कष्ट से टांगा खींच रहा था। उस समय जख्मों पर नमक छिड़कने भांति वह बालक मुझे अपनी छड़ी से जोर जोर से मार रहा था। मेरी पीठ से रक्त की धाराएं बह रही थी। इस अवस्था में उस बालक के माता के गृह तक आ पहुंचा। उस बालक के साथ आए हुए सेवक को भी मेरी इस अवस्था पर दया आई, किंतु उस दिव्य बालक ने उसे धमकाया और कहा, यदि तुम इस दुरात्मा को दया माया दिखाओगे तो तुम भी शिक्षा के पात्र होगे। मुझे कमर के ऊपर के भाग में कुछ वस्त्र न था। रक्त की धारा बह रही थी। उस बालक ने घर में जाकर पीसी हुई मिर्ची लाई और उसे मेरी पीठ पर लगाया। मेरे कमरे में महिषी ग्राम में मिले हुए पायल बंधे हुए थे। उस समय उस बालक की पुण्यमूर्ति नानी राजबांबा बाहर आई। उसका दूसरा नाम पुण्य रूपिणी था। उस मंगलमयी माता के दर्शन पाते ही मेरे शरीर का दाह पूरी तरह से कम हो गया। उसके पति श्री बापनाचार्य एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हें सारे लोग सत्य ऋषिश्वर इस नाम से जानते थे। उन्होंने मुझे कहा, अरे भाई, तुम कौन से गांव से हो, कहाँ से आए हो? थोड़ा समय विश्राम करके भोजन करके जाओ। उस समय उस सेवक ने श्रीपाद प्रभु ने किए हुए क्रूरता का वर्णन उनके नाना नानी के समक्ष किया। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, यह सेवक झूठ बोल रहा है। इस मनुष्य के पेट से रक्त आया ही नहीं, वह तो पसीना बह रहा था। मैंने उसे पीसी हुई मिर्ची नहीं लगाई, वह तो चंदन का उपटन था। उस समय बापनाचार्य ने कहा, श्रीपाद, तुम सत्व्रती हो। तुम यदि रक्त की धाराएं कहोगे तो वही दिखेंगे, चंदन का उपटन कहोगे तो चंदन का उपटन ही दिखेगा। तुम जो कहोगे वही दिखेगा। तुम स्वयं उग्रतारा देवी का रूप हो, ऐसा लगता है। इस देवी के अनुग्रह से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा सुना था, अब तो साक्षात सामने देख लिया। उग्रतारा देवी के समान तुम केवल संकल्प मात्र से किसी वस्तु के स्वभाव धर्म को बदल सकते हो। तुम्हारा लीला विनोद रोककर उस अभागे पर करुणा कटाक्ष करो। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, यह आगंतुक व्यक्ति एक सद्ब्राह्मण है तथा उग्रतारा देवी का उपासक है। यह सारा ठीक है, किंतु इसने संन्यास दीक्षा अपने गुरु की अनुमति किए बिना मनमाने हैं। इसके पिता ने अनेक कष्ट सहकर इसका लालन पालन करके बड़ा किया। इसके माता के गर्भावस्था में भयंकर कष्ट सहने लगे। इसके जन्म के समय इसके माता के गर्भावस्था में भयंकर कष्ट सहने लगे। इसके जन्म के समय उसके माता के शरीर से बहुत सारा रक्त बह गया था। रक्त भरे जख्मों पर मिर्ची की पुड़ी लगाने के जैसी वेदनाएं होती है, वह दुख कैसे होता है, वैसा दुख उसके माता ने सहा था। वे दोनों माता पिता इस संसार में नहीं है। पूर्व सुकृत से उनका जन्म पिठिकापुरम में ही हुआ है। काशी में निवास करने का फल। नरसिंह वर्मा के घर में काम करने वाला सेवक और कोई नहीं इस व्यक्ति का पूर्वजन्म का पिता है। उसकी पत्नी इसकी माता है। इस ब्राह्मण ने मृत्यु का प्राप्त हुए वयोवृद्ध माता पिता का योग्य विधि से पिंडदान किया नहीं। इसके पाप कर्म तथा पुण्य कर्म ने इसे पिठिकापुरम खींच कर लाया। इसने थोड़ा दुख सहकर अपने पाप कर्मों के फल का अनुभव किया। इससे उसके संपूर्ण दुर्योग का परिहार हुआ। शिशु माता के गर्भ में 9 मास तक होता है। उसी तरह काशी क्षेत्र में 9 मास 9 दिन 9 चंडी का वास्तव्य करने से पितृशाप से मुक्ति पाता है।
श्री पिटिकापुरम भी काशी क्षेत्र के समान परम पवित्र है। इस व्यक्ति में अपने पूर्व जन्म के माता की सेवा करने से वह पितृशाप से मुक्त होगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपने वाणी को विश्राम दिया। प्रभु के आदेश के अनुसार पालन करते हुए मैंने गत जन्म के माता पिता की सेवा की, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। उस दिव्य बालक से प्राप्त हुए पायल करके मंदिर में रखे हैं। उग्रतारा देवी के अनुग्रह से मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई। इनके प्रयोग से ही मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई है। इनके प्रयोग से मैंने अनेक लोगों के दुख, व्याधि, पीड़ा आदि दूर किए हैं। आप यहाँ आने के पूर्व श्रीपाद प्रभु से मुझे दृष्टांत हुआ था। उन्होंने कहा था, शंकर भट्ट और धर्मगुप्त नाम के 2 यात्री इस मार्ग से आएंगे। उनका आदरातिथ्य करके उनके खान पान की तथा रहने की व्यवस्था करनी होगी। यह पायल उन्हें पारितोषिक के रूप में दे देना। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य के पास धर्म ग्रंथ पठन के लिए समय अभाव है। इस काल में अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र भी उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त।